ये राधा रानी के चरण हैं। जब राधिका जी बरसाने से आई तो एक पैर यहाँ पड़ा और दूसरा पैर महाराष्ट्र में पड़ा। तो ये राधा रानी के चरण। राधे श्याम भैया जी। ये आप देख सकते हैं, स्पष्ट दिख रहा है बिल्कुल फोटो में चरण। राधा रानी श्री लाडली जी के चरण हैं जी। हरे कृष्णा। अब क्या दिखा रहे हैं पंडित जी हमें? आ जाओ लाला। देखो ये ठाकुर जी की फिसलनी शिला है। बाल स्वरूप में ठाकुर जी यहाँ चोर सिपाही खेलते थे। चोर सिपाही खेलते थे, यहाँ से ठाकुर जी फिसल जाते थे, गिर पड़ते, उठ जाते। तो ये ठाकुर जी की फिसलनी शिला बोलते हैं इसको। जो मेरा भक्त आएगा इस पे से फिसल जाएगा, वो भवसागर से तर जाएगा। फिसल के आए और ऐसे पकड़ के खड़े हुए तो ये उनकी उंगली बनी हुई है। तो भैया फिसल के देखो और क्या। हाँ सब ले फिसलो। हाँ आए तो भैया लाभ तो लो। लाभ लो भैया, इन चीज़ों का लाभ नहीं मिलता अगर आप पंडित जी से अपन नहीं पूछते तो। भैया जन्म ही यहीं को है। आ जाओ ऊपर चलेंगे, आप रख लो। एक मिनट हम भी तो छोड़ दी। चलो तो खुदा की भैया जी अरे अब हुआ है, वो देखने की चीज़ दिखाएंगे आपको। इसमें बोलने का ही तो वो है। जी जी। और तो कछु ना है, तो सही बात। देखते जाओ क्या चीज़ है क्या नहीं है। हमारे पिताजी के 5,000 साल पुरानी किताब थी। आज उसका लेविलेशन करा के रखा है। वो गिरिराज जी के वर्णन है उसके अंदर। रोज़ पढ़ता हूँ मैं सुबह शाम। 5 वाक्य सुबह याद करता हूँ, 3 बजे पढ़ता हूँ, 3 बजे नहा के फ्री हो जाता हूँ। रात को 3 बजे घाट को छोड़ देता हूँ, 4 बजे पढ़ता हूँ, फिर उसको 5 बजे यहाँ आ जाता हूँ। कौन घंटा पढ़ाई है उसकी, 5 तक रोज़ याद करता हूँ। और भजले राधे श्याम श्याम भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवेगो। क्या बात है। आज हम गोवर्धन महाराज की विस्तृत परिक्रमा कर रहे हैं। देखो ये शिव परिवार है, गोपेश्वर महादेव का परिवार है यहाँ पे सरकार। तो देखो ये वल्लभ कुली तिलक है, गणेश जी हैं ये। देखो ये गणेश जी का मस्तक है और ये सूंड जा रही है, देख रहे हैं ना। देखो ये पूरी सूंड है। ये वल्लभ कुली तिलक है जैसे हमने है। नहीं तो इनके तो ऐसे आवे ना। तो हाँ अब ये वल्लभ कुल में, क्योंकि ठाकुर जी को ये माता जी हैं गणेश जी की सफेद वाली, और ये गोपेश्वर महादेव हैं। सब परिवार है। इस तरह की शिवलिंग तुमको ऑल इंडिया तो क्या पूरे भारत नक्शा में नहीं मिलेगी। चंद्रमा ऊपर है। ये इस तरह की शिवलिंग है गिरिराज जी के अंदर। गिरिराजेश्वर महादेव बोले जाको, गिरिराजेश्वर महादेव। हाँ जी। और ये मोर है कार्तिक। देखो आजा लाला। तो देखो ये मोर की चोंच है, ये गर्दन है, ये शरीर है, ये पैर है, ये शरीर है मोर का। और यहाँ से इनकी पंख हैं मोर की, ये यहाँ से जी बिल्कुल। ये मोर के चोंच है, ये पंखड़ी है ऊपर के। तो ये गोपेश्वर महादेव हैं। महादेव जी की सामने चंद सरोवर पारासौली 3 किलोमीटर गांव है। जब ठाकुर जी ने आज के दिन महाराष्ट्र जो रचाया ना था, वो गांव 3 किलोमीटर है यहाँ से। तो राधे रस्ते रस्ते इधर जाते हैं और इधर की तरफ आते हैं तो बलदाव भैया इधर मुख कर लेता है, और इधर की तरफ जाते हैं तो इधर मुख कर लेता है। तो आओ आप बलदाव भैया के दर्शन करो। जब राधिका जी ने महाराष्ट्र रचा तो उसमें किसी का अलाउ नहीं था। तो भोले बाबा गोपी को रूप लेके आए
तो बलदाऊ भैया का भी मन हुआ तो वो राधा जी के जेठ लगते। तो यहाँ पे क्या है, जेठ मर्यादा करता है, तो उन्होंने सिंह का रूप लिया। बलदाऊ भैया ने सिंह के रूप में छुप छुप के ढुक ढुक के महाराज के दर्शन किए। तो देखो ये बलदाऊ भैया शेर के रूप में विराज रहे हैं। ये मुख है, ये गर्दन है, ये पैर है, ये शरीर है। चंद सरोवर इधर की साइड में। जब बलदाऊ भैया राधिका जी जब इधर की साइड मुँह कर लेती तो बलदाऊ भैया इधर की तरफ मुँह कर लेते थे, और जब इधर मुख करते तो बलदाऊ भैया के इधर मंदिर में से इधर मुख है। अब ये जब पीठ है गई है ना, तो ठाकुर जी उनका मुख नहीं देखना चाहते थे, जेठ लगते थे राधा जी के। जेठ के हिसाब से यहाँ पे मर्यादा करी तो राधा जी घूंघट करती है, तो इधर की साइड आते तो बलदाऊ भैया इधर मुख कर लेते हैं और राधा इधर पीठ करती है जब उनके महाराज के दर्शन करते हैं। तो ये बलदाऊ भैया देख लो लाला, ये छवि है और बे एकदम रूप है। ये नेत्र जो ठाकुर जी ने संजय के लिए दिए थे, तो धृतराष्ट्र को बताता हूँ यहाँ बैठ के, तो इसको काजल की तरह लगाते हैं आँखों से तो रोशनी आती है। तो ये संजय के नेत्र। आओ हरे कृष्णा। राजा अपन रोशनी की ज्यादा जरूरत है। ये बलदाऊ भैया कृष्ण के बड़े भाई, यहाँ से इन्होंने शरद पूर्णिमा के दिन छुप छुप के ढूक ढूक के महाराज के दर्शन किए। तो ढूका बलदेव नाम पड़ो, ब्रज को नाम है ढूका बलदेव। जैसे ढूक ढूक के करे ना, तो इस तरह से ढूका बलदेव। अब यहाँ पे नजर देना, देखो ये शेर के होठ हैं, ये मुख है, ये होठ, ये शेर की मोछ है, ये नाक है, ये नेत्र, ये मस्तक है, ये छाती, ये चरण, ये इनकी बाजुएं। इन्होंने यूं ढूक ढूक के महाराज के दर्शन किए। राधा जी की शक्ल होती है तो झुक जाते और पीठ हो तो सतर्क हो जाते। उनकी शक्ल नहीं देखते थे, मर्यादा रखी। इस तरह का महाराज हुआ था। 6 महीने की रात्रि को देख लो। ये बलदाऊ भैया के घर से रेवती मैया है। ये महाराज के दर्शन है। बीच में गुलाब में रखो जब पूरे आ गए हो। ये रेवती मैया बलदाऊ भैया के घर से। और मैं गोविंद के गुण गाऊं, पर मैं ब्रज तज अंत न जाऊं। और बिछड़ू में लता पतन में गिरिराज तरे बन में। आज और जति पुरा जन्म में राधा कुंड गोवर्धन में। और करूं स्नान धरूं जल पाने पढ़ो रहूं रज में, पढ़ो रहूं रज में। और मुझी जो बारंबार जन्म होए ब्रज में। और पंखिर में मोर बनइयो, कदमन कोई बात करइयो। पंखिर में मोर बनइयो, कदमन कोई बात करइयो। और निज मंदिर को पहले करूंगा टेरे, चलूं गाड़ी में, चलूं गाड़ी में। और नित्य रोज चलो करूं परिक्रमा की झाड़ी में। और गाड़ी में सामान प्रभु को लाद लाद ले जाऊं। पर मैं ब्रज तज अंत न जाऊं। बिछड़ू में लता पतन में रुदन करे। राधे राधे। ये चंद्र ग्रहण है। ब्रज में जब ब्रज में चंद्र ग्रहण पड़ता है ना, तो ये आजू बाजू कुछ नहीं रहते हैं, ये सब जल जाते हैं। और ये शिला लाल हो जाती है। और जैसे अपने पिक्चरन महाभारत में देखते हैं ना कि शेषनाग है, अग्नि का फूंकार देता है तो लौ सी निकलती। ये मुख है सफ़ेद और काला फन है, तो काला ही शेषनाग है। ये नागवंशी और हम भी नागवंशी, ये भी नागवंशी है गिरिराज बाबा, और हम भी नागवंशी गुदैनिया परिवार से हैं। तो ये बलदाऊ भैया शेषा के अवतार में ठाकुर जी ने जब पर्वत उठाया और इंद्र ने जो बरसात करी 7 रात और 7 दिन तक, ऐसा
बरसात करी जो ब्रिज को बहा दो, ऐसा हुक्म सुना दो। तो ठाकुर जी ने कही जब ये बेंचो ब्रिज बाहर होए तो चलो। तो जसोदा मैया लेके आई, लाला क्रोध है गो कि ये तो बहुत घमंड चूर करना पड़ेगा। जब पर्वत यहाँ पे उठाया ठाकुर जी ने तो ब्रजवासी उनके नीचे लग गए। तो जब बूंद नीचे गिर रही थी, बूंद रुकाब में नहीं आ रही थी, बलदाऊ भैया से हुक्म करो ठाकुर जी ने कि आप समारो। जब बलदाऊ भैया ने चारों तरफ मेड़ लगाई तो एक और बूंद न नीचे आई। 7 दिवस वही बरसा भारी, थके मेघ भारी जलधारी, कृष्ण तन पे धारे, नमो नमो ब्रज के रखवारे। दांत निकल गए ना तो क्या वो हवा निकल जाए।